सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम भारतीय राज्य व्यवस्था भाग 2 कवर करेंगे। लगभग 100 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन होंगे जो सभी आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसी क्लास से आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। यदि आपकी तैयारी संविधान की जबरदस्त है, आज की क्लास में आपका फर्स्ट डिवीजन होगा और नए नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 91 है। इससे पहले 90 क्वेश्चन में भाग 1 में करा चुका हूं। प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु सीमा तथा कार्यकाल होता है। प्रधानमंत्री किसका सदस्य होता है बच्चों? लोकसभा का सदस्य होता है। वो लोकसभा सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 साल। और न्यूनतम कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। यदि यहां पर बात करते हैं राज्यसभा की, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 30 साल होनी चाहिए। और राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य क्या होते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। यदि मंत्रिपरिषद ने इस्तीफा दे दिया, ठीक है, या रिजाइन दे दिया बच्चों, तो क्या होगा? लोकसभा आपकी कंप्लीट भंग हो जाएगी। किस अनुच्छेद के तहत कही गई ये बात? आर्टिकल नंबर 73 की सब क्लोज 3 के तहत। क्वेश्चन नंबर 93, भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। कौन होता है? महान्यायवादी होता है, भारत का महान्यायवादी। किस अनुच्छेद में बात लिखी हुई है? 76 है, आर्टिकल नंबर 76 के तहत ये बात संविधान में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 94, भारत के संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 राष्ट्रपति, नंबर 2 लोकसभा और नंबर 3 राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा का आपको आर्टिकल पता होना चाहिए। एक सरला से याद कराया हुआ है आपको। स से होती है संसद, आर्टिकल नंबर 79 में। र से राज्यसभा, आर्टिकल नंबर 80 में। लो से लोकसभा, आर्टिकल नंबर 81 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 95, संविधान का रक्षक बनाया गया है। किसे बनाया गया है? उच्चतम न्यायालय, बोले तो सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 96, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1953 में किया गया था। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि सभी आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 97, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। कौन थे? फजल अली थे। क्वेश्चन नंबर 98, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का वेतन मिलता है क्रम से कितना? क्रम से 1.5 लाख और 1.25 लाख रुपए थे उस टाइम जब ये क्वेश्चन पूछा गया था। उस टाइम के अकॉर्डिंग के थे बच्चों। वर्तमान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? कमेंट बॉक्स में इसका आपको रिप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 99, प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। क्वेश्चन नंबर 100, प्रत्येक बैठक के आरंभ में 1 घंटे का समय कहलाता है, प्रश्नकाल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 101, प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय 12 बजे से 1 बजे तक कहलाता है। क्या कहलाता है? शून्यकाल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 102, एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह जी थे। क्वेश्चन नंबर 103, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। कौन कौन लेते हैं? संसद के दोनों सदनों के सदस्य। क्वेश्चन नंबर 101, उपराष्ट्रपति से यहां से क्वेश्चन बनता है आर्टिकल नंबर 63 से भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग उपराष्ट्रपति के आर्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं। उपराष्ट्रपति का क्वेश्चन ये बनता है, कौन एक ऐसा पद है जो मतलब अध्यक्ष होता है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता। मतलब कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है बच्चों? उपराष्ट्रपति होता है, जबकि ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 104 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। किसकी? राष्ट्रपति जी की। क्वेश्चन नंबर 105, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद नंबर 356 के तहत। क्वेश्चन नंबर 106, मंत्रिपरिषद का निर्माण करता तथा संहारकर्ता होता है। कौन होता है बच्चों? प्रधानमंत्री होते हैं। लोकसभा के सदन का नेता होता है प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 107, वैसी राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी, नाम क्या था? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। नाम था उनका फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 108, राज्य कार्यपालिका का प्रधान होता है। कौन होता है बच्चों? राज्यपाल होता है। क्वेश्चन नंबर 109, राज्य विधानमंडल का उच्च सदन या स्थायी सदन तथा निम्न सदन है। यह भी आपको पता होना चाहिए, केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग भी, राज्य सरकार के अकॉर्डिंग भी। अब बात करते हैं राज्य विधानमंडल की। राज्य विधानमंडल में उच्च सदन कौन सा होता है? विधान परिषद होती है, जबकि निम्न सदन कौन सा होता है? विधानसभा होती है। यदि बात करें केंद्र की, केंद्र में उच्च सदन आपका राज्यसभा होता है और निम्न सदन आपका लोकसभा होता है। क्वेश्चन नंबर 110, विधानसभा में राज्यपाल ओंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत कर सकता है। कितने? केवल 1। क्वेश्चन नंबर 111, राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। किसके? विधानसभा के। यदि केंद्र की बात करें,
केंद्र में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। संविधान सभा में कुल अधिवेशन में बैठकें हुई थी, कितनी हुई थी? कुल 11 अधिवेशन हुए थे और 105 बैठकें हुई थी। क्वेश्चन नंबर 113। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का वेतन प्रदान किया जाता है संचित निधि द्वारा किया जाता है, भारत की संचित निधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 114। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, पूरा नाम भी पूछा जाता है, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। क्वेश्चन नंबर 115। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रीट याचिका है हैबियस कॉर्पस, जिसे हिंदी में बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। 5 प्रकार की रीटें जारी होती है आर्टिकल नंबर 32 के तहत। क्वेश्चन नंबर 116। संसद भवन का उद्घाटन हुआ था, कब हुआ था? 18 जनवरी 1927 को हुआ था लॉर्ड इरविन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 117। राज्यसभा की गणपूर्ति संख्या होती है समस्त संख्या का 10वां भाग, जिसे क्या कहा जाता है? 1/10। क्वेश्चन नंबर 118। पहली बार लोकसभा समय से पूर्व भंग की गई थी, कब की गई थी? 27 दिसंबर 1970 को की गई थी, 14 मास पहले। क्वेश्चन नंबर 119। साधारण विधेयक को राज्यसभा रोक सकती है, कितने दिन तक रोक सकती है? 6 माह तक रोक सकती है। क्वेश्चन नंबर 120। प्राक्कलन या अनुमान समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, कितने होते हैं? प्राक्कलन समिति में 30 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 121। सार्वजनिक उपक्रम समिति के में सदस्य होते हैं, कितने? 15 होते हैं, जिसमें से 10 लोकसभा के होते हैं, 5 राज्यसभा से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी आपके। लोक लेखा समिति का प्रारंभ हुआ था 1967 ईस्वी से। क्वेश्चन नंबर 123। लोक लेखा समिति या प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन में सदस्य होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। 22 सदस्य होते हैं, 22 में से आपके 15 लोकसभा से होते हैं तथा 7 आपके राज्यसभा से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 124। मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या थी, कितनी थी? 8 थी, 1 मुख्य न्यायाधीश थे तथा 7 अन्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 125। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34 है, 1 मुख्य न्यायाधीश है तथा 33 आपके अन्य न्यायाधीश है, मिसप्रिंट है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 126। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल या अवकाश ग्रहण होता है 65 वर्ष होता है, 65 वर्ष होता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर यहीं पर यदि स्टेट गवर्नमेंट वाले जो हाई कोर्ट होते हैं उनके कितना होते हैं? 62 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 125। संविधान की व्याख्या करने वाला तथा संरक्षण माना जाता है, किसे माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 128। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों का निपटारा करता है, कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है जी। अनुच्छेद नंबर, ये थोड़ा मिसप्रिंट है। क्वेश्चन नंबर 129। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है, कौन होता है? राज्यपाल होता है। क्वेश्चन नंबर 130। प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है संविधान की आर्टिकल नंबर 324 के अंतर्गत, 24 नहीं 214 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 131। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अवकाश ग्रहण की आयु होती है कितनी? 65 वर्ष। उच्चतम बोले तो हाई कोर्ट, उच्चतम एक होता है आपका सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 वर्ष होते हैं, हाई कोर्ट के लिए 62 वर्ष होती है। ये आप देख लेना क्वेश्चन किसका पूछा हुआ है। उच्च न्यायालय बोले तो सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 132। सबसे अधिक तथा सबसे कम न्यायाधीशों की संख्या है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सबसे ज्यादा 58 तथा गुवाहाटी में है सबसे कम 3। क्वेश्चन नंबर 133। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, कुछ इनमें थोड़ा 1-2 अपडेट हो सकते हैं बच्चों सिर्फ, अन्यथा सभी क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने तथा किसी जोखिम भरे काम पर नहीं लगाया जा सकता, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद नंबर 24 के तहत, बाल श्रम प्रतिषेध है वो। क्वेश्चन नंबर 134। शिक्षा को संविधान की धारा 21 या आर्टिकल 21 के अंतर्गत शामिल कर मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया था। 86वां संविधान संशोधन था आपका 2002 द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी अब आपका। क्वेश्चन नंबर 135। राज्य का विधानमंडल बनता है, किससे बनता है? राज्यपाल, विधानसभा तथा राज्य विधान परिषद। यदि केंद्र की बात करें, केंद्र में आपका राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 136। नवीनतम राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय संसद द्वारा स्वीकृत की गई थी, कब की गई थी? 1968 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 137। 1952 में भारत का पहला आम बजट प्रस्तुत किया था, किसने किया था? पीके शेट्टी ने, वित्त मंत्री थे प्रथम। क्वेश्चन नंबर 138। भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है संविधान के भाग नंबर 1 को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 139। राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 140। राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्त हुई थी, मतलब 2 अप्रैल 1954 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी,
वीएस रमादेवी। क्वेश्चन नंबर 142, भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? अनुच्छेद नंबर 32 को। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? आर्टिकल नंबर 32 को कहा जाता है। ये आपका भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार कहा जाता है। यदि ये ना पूछा जाए, एक क्वेश्चन बनता है इसमें, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? उद्देशिका या प्रस्तावना को भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 143, केंद्रीय बजट वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, फरवरी के अंतिम सप्ताह में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 144, संसद को दोनों सदनों का सत्रावसान करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति। यहाँ पर दो पॉइंट बनते हैं। यदि दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन आहूत करना होता है, मतलब कि बुलाना होता है, तो उसको बुलाने का कार्य राष्ट्रपति जी करते हैं, जबकि अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। क्वेश्चन नंबर 145, राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार गठित हुई थी? कब हुई थी? केरल में हुई थी 1957 में। क्वेश्चन नंबर 146, एकमात्र राज्य जिसका अपना अलग संविधान है? जम्मू कश्मीर का है। 147, जम्मू कश्मीर के संविधान को अंगीकृत और लागू किया गया था 1957 में। क्वेश्चन नंबर 145, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? कब दिया गया था? अनुच्छेद 370 के तहत दिया गया था, लेकिन यह प्रावधान अब हटा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 149, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 150, प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन जी थे। क्वेश्चन नंबर 151, राज्य मंत्री परिषद का प्रधान होता है? कौन होता है? मुख्यमंत्री। केंद्र का प्रधानमंत्री। लोकसभा में प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, और राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव में आपके प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, जबकि विधानसभा के चुनाव में आपके मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 152, संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद नंबर 108 के तहत। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संयुक्त अधिवेशन आहूत या बुलाने का कार्य राष्ट्रपति जी का होता है, जबकि अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। क्वेश्चन नंबर 153, पहली बार विपक्ष दल के नेता को मान्यता दी गई थी 1969 को। क्वेश्चन नंबर 154, जम्मू कश्मीर का संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था 30 अक्टूबर 1991 में। क्वेश्चन नंबर 155, जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन सर्वप्रथम लागू हुआ था? कब हुआ था? 27 मार्च 1977 को। क्वेश्चन नंबर 156, 73वें संविधान संशोधन 1992 संबंधित है किससे? पंचायती राज से। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन ये रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर आपका पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। क्वेश्चन नंबर 157, पंचायती राज उद्घाटनकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू को सर्वप्रथम लागू हुआ था? कहां हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका यह भी क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 158, पंचायती राज से संबंधित भाग कौन सा है? अनुच्छेद तथा अनुसूची। 3 क्वेश्चन है आपके, तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। पंचायती राज यदि संविधान के कौन से भाग में वर्णन है? भाग नंबर 9 आंसर होगा आपका। जबकि आपका अनुच्छेद नंबर 243 से कैसे अन्य तक होगा। यदि हम बात करें अनुसूची, किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है, तो आपका राइट आंसर होगा अनुसूची नंबर 11 में। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियों का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 159, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग क्या होता है? ग्राम पंचायत होती है। क्वेश्चन नंबर 160, भारत में पंचायती राज शुरू किया गया था बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर? कब? 1957 में। क्वेश्चन नंबर 161, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश भारत के अंश थे 3 जून 1947 तक। 3 जून 1947 तक। क्वेश्चन नंबर 162, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है सभी धर्मों को महत्व को स्वीकार करना, कोई अलग से धर्म नहीं होगा भारत का। क्वेश्चन नंबर 163, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। क्वेश्चन नंबर 164, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है किसके ऊपर? राज्य सरकार पर। क्वेश्चन नंबर 165, खंड जिसे ब्लॉक बोलते हैं स्तर पर पंचायत समिति है, एक प्रशासनिक प्राधिकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 166, समान सिविल संहिता लागू है कहां पर? गोवा राज्य में। किस अनुच्छेद में? आर्टिकल नंबर 44 के तहत। क्वेश्चन नंबर 167, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से संबंधित अनुच्छेद आपका कौन सा है? अनुच्छेद नंबर 44 होगा। समान बोले तो 4 दोनों समान है। क्वेश्चन नंबर 168, राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री की मृत्यु पर झुका रहता है कितने दिन के लिए? राष्ट्रीय ध्वज जो प्रधानमंत्री या राज्य आपके राष्ट्रपति की मृत्यु पर झुकता है कितने दिन के लिए? 12 दिनों के लिए, शोक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 169, मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन कराने के लिए जारी की जाने वाली रिट होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण होती है। अनुच्छेद नंबर 32 के तहत 5 प्रकार की रिटें जारी होती है केंद्र। क्वेश्चन नंबर
170 नागरिकों के मौलिक अधिकारों के रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद नंबर 32 तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद नंबर 226 रिट जारी करता है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार पक्षता। बात करें सुप्रीम कोर्ट की, बोले तो जो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, जो पूरे भारत का एक कोर्ट है, वो आर्टिकल नंबर 32 के तहत 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। जबकि जैसे राज्यों में हाई कोर्ट होता है, ठीक है, हाई कोर्ट में को किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद नंबर 226 के तहत रिट जारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 171, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे भरना आवश्यक होता है 6 महीने में। क्वेश्चन नंबर 172, राष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों का पद खाली होने पर राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित करता है। कौन करता है? उसको करते हैं बच्चों भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 173, सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है अनुच्छेद नंबर किसके तहत? 143 के तहत। क्वेश्चन नंबर 174, राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है अनुच्छेद नंबर 356 के तहत। क्वेश्चन नंबर 175, राष्ट्रपति को की पद की शपथ दिलाता है कौन? भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 176, लोकसभा का कोई सदस्य अयोग्य ठहराया जाएगा यदि बिना सदन के अनुमति के अनुपस्थित रहेगा 60 दिनों तक। क्वेश्चन नंबर ऐसा नहीं है, मान लिया 58वें दिन यदि उपस्थित होगा ना तो 60 काउंट नहीं होने का। क्वेश्चन नंबर 177, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है कौन? करता है प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 178, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद अपने आचरण एवं कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। क्वेश्चन नंबर 179, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद को अनुच्छेद नंबर 124 के अंतर्गत होती है, ठीक है जी, उच्चतम बोले तो सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 180, ये 180 यहाँ पर लिखा गया था बच्चों, भारतीय संविधान की संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है भाग नंबर 5 में है आर्टिकल नंबर 124 के तहत। ये आज की क्लास हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।